नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा सिरका पेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। अगर मैं पूरा के पूरा पेंट सेक्टर के बारे में बात करूँ, तो पूरा पेंट सेक्टर में थोड़ा-सा हालत खराब है। अगर मैं आपको पीयर ग्रुप से बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं ये जितने सारे पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो देखिए, दो तरीके से पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी होते हैं। एक डेकोरेटिव पेंट भी बनाते हैं और एक देखा जाए तो डोमेस्टिकली एंड कमर्शियली जो पेंट्स होते हैं वो भी बनाते हैं। तो सिरका पेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेटिव पेंट के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी का हालत अभी खुद थोड़ा सा खराब है। खराब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली जो ग्रोथ है, वो पिछली बार का जो सेल्स था, इस बार सेल्स कम हो गया। मतलब क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए, ईयर को भी छोटे-मोटे बीट किया है। एक्सपेंस मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, 24% से 18% हो गया, जो पिछले क्वार्टर से भी कम है, पिछले सालों से कम है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो यहाँ पे दिखाए तो थोड़ा-सा यहाँ पे कम होता देखने को मिले। उसी तरीके से अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, वो 13 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो यहाँ पे थोड़ा-सा कम होता हुआ देखने को मिला है। अभी यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला था और अभी एक ही रेंज के ऊपर और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस तरीके से ट्रेड करता रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं? अगर नीचे लेवल में आए तो कुछ इस लेवल तक आने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 286 के आसपास। 286 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक आए तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ से होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो टोटली यहाँ पे बाइंग का रेंज बने और इस टोटल बाइंग रेंज के हिसाब से बात करूँ तो 23% के हिसाब से बाइंग रेंज बने। 23% के हिसाब से बाइंग रेंज जब बने, तो जब भी यहाँ पे नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा, तब क्या बनेगा? तब बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा? इसका टारगेट। तो क्या इसका कोई 100% गारंटी है? देखिए, नीचे आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है और आने के बाद वो ईज़िली टारगेट को अचीव करेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जितने दिनों से मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 6 ईयर इस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तब से लेकर मुझे इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट का मतलब क्या है? इस तरीके से स्ट्रैटेजी जब भी बनता है और वो भी याद रखिएगा 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई भी स्ट्रैटेजीज बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो वो बाउंस बैक करके जरूर ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी मेरा व्यू आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं, प्रीवियस इस तरीके से डेटा को भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कट सब कुछ अंदाजा मिल जाएगा, क्लियर कट सारे डेटा मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था, कुछ इस तरीके से ही सेम टू सेम रेंज बना था। वो रेंज निकल कर आ रहा था कितना? 20%, 22%। तो फाइनली एंटी कब हुआ? तो अब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एंटी जो है वो अभी तक हुआ ही नहीं। तो इस स्ट्रेटेजीज को मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजीज अगर बन रहा है तो उसके लिए एंटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एंटी हुआ ही नहीं तो स्ट्रेटेजीज में काम कैसे करेंगे? ऐसे और भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजीज बना, इसका रेंज में अगर आपको कैलकुलेट करके दूँ तो ओवर रेंज निकल कर आ रहा था 32%। दो कैंडल में 32%। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एंटी बने और कंपनी किस तरीके से टारगेट अचीव किया आप देख सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग करके देखना स्ट्रेटेजीज में कितना दम है। तो हमेशा किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको सबसे पहले बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजीज 100% मतलब कंफर्म तो नहीं होता। फिर भी आपको कंपनीज के बारे में अगर जानकारी सही में है, कंपनीज का बिजनेस के बारे में आपको पता है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो उस कंपनी में ग्रोथ आने का चांसेस आपको दिखेगा। जैसे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं, सेल्स का ग्रोथ लास्ट टिल 2 मंथ में एंड प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट टिल 2 मंथ में थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले हैं और यही वीकनेस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज दे सकते हैं। बाकी देखिए, कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है। हाँ, डीएस ने माल बेचा और उसका डायरेक्टली फायदा एफएस ने उठाया। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा, दूसरी इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी किए, तो इसको मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। बेसिकली 36,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, लंबा जर्नी होने के बाद
इस तरीके से पैटर्न एमसीएक्स के ऊपर भी सेम टू सेम बना था, एक रेंज क्रिएट हुआ था और जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट किए और उसके बाद एक बार रिटेस्ट भी किया, तो मैंने इस जगह पे कुछ डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद और भी करेक्शन हो गया था और 200 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वो फिर से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। इसी के बीच में एक बाइंग स्ट्रेटजीज भी बन चुके हैं। अभी देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 6 7 7 के साथ बाइंग कैंडल बने। टोटल रेंज निकल के आया 32%। तो टोटल 32% का रेंज निकल के आया। जब भी इस नीचे लेवल को टच किए तब क्या बना, एंटी बने और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली इस जगह तक गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो एंटी और टारगेट बेस्ट तरीके से बनने का चांसेस है और मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ आने का चांसेस है। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है और इस लेवल तक पहुंचे तो अच्छा खासा टारगेट मिलने का भी चांसेस है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे रेंज क्रिएट किया है, अगर इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करे, जो हाई लेवल निकल कर है 3200 के आसपास, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर 1 to 3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस मुझे देखने को मिला करीबन 26% के आसपास और टारगेट जो मुझे देखने को मिला है 90% के आसपास। अभी देखिए टारगेट इतना आसानी से तो होगा नहीं, इतने बड़े टारगेट इतना आसानी से नहीं होगा। उसके पीछे दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एक टाइम चला गया था ऑलमोस्ट 100 के ऊपर, सॉरी 106 के ऊपर और आज 60 के ऊपर आया है। मतलब थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता हुआ है और भी सस्ता होना चाहिए क्योंकि कंपनी का एवरेज जो पी रेशियो है खुद के वो 34 है। मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा, सॉरी 2 गुना ज़्यादा कंपनी वैल्यूएशन हाई लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। अभी इसके लिए टाइम लग सकते हैं क्योंकि बीएससी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट आया, इस बार भी कंपनी बहुत शानदार सेल्स को जनरेट किया और एक्सपेंस मिटाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो आप कहेंगे सर आप अच्छा खासा बता रहे हैं, 440 से तो 265 करोड़ बने, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट खराब हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कंपनी का आधा इनकम से पैसा आया था, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखा। अगर आधा इनकम को मैं हटा देता हूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, 114 से ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। मतलब दुगना से भी ज़्यादा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बीएससी कोई खराब कंपनी है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो में सारी जानकारी एज एजुकेशन पर्पस में ही शेयर करता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। आपको हमेशा सोच समझ कर ही काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बैंक सॉरी बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 7,000 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है और कंपनी के ऊपर अपडेट आई है। ये कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाला है। सितंबर की 2 तारीख को आपको हर एक के बदले 5 शेयर देने वाले हैं। देखिए इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि कंपनी में कितना दम है, वो आपको कंपनी के डेटा देख कर ही पता चलेगा। क्योंकि रेलटेल छोटा सा कंपनी होने के बाद भी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पीरियड से थोड़ा सा कम है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है, कर्ज एकदम जीरो है, इनकम जबरदस्त है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा, कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो एकदम ना के बराबर है और रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर किस तरीके से हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहे आप देख सकते हैं। अभी देखिए CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। इस कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस की जगह पे कंपनी 130 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला जो कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ एंड बूस्ट देखने के लिए देने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी का एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक सारे व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो बाकी करंटली लेवल में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। उसके पीछे रीज़न तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस तरीके से बजट के बाद कंपनी के ऊपर भरोसा किया गया था कि बजट के बाद एक अच्छा खासा बजट में रेलवे कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ फ़ायदा मिला नहीं, जिसके चलते है रेलवे कंपनीज़ के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। बाकी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक कप विद 100 पैटर्न्स बना है। उसका ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया। उसके बाद कंपनी एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है।
यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलने का चांसेस है? ऑलमोस्ट 46% के आसपास करंट लेवल से जर्नी होने का चांसेस मिल सकता है। ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो को जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।